हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर तो ज़रूर करेंगे। मैं आज बात करने आई हूँ कि हमें अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या हम अनसेफ रिलेशनशिप बना लेते हैं तो क्या हमें कोई भी पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम प्रेगनेंसी पीरियड मिस होते ही हमारे मन में ये ख्याल आता है, कोई भी औरत हो लड़की हो उसके मन में यही ख्याल आता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। लड़की का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आजकल मैरिड लाइफ में सेक्स से ज़्यादा अनमैरिड में रिलेशनशिप ज़्यादा बनते हैं। अनमैरिड लोग भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहते हैं, इसलिए मैंने लड़की का नाम भी लिया। तो इस पर कोई आपत्ति मत कीजिएगा। फिर मैं बताती हूँ कि आप अगर पीरियड मिस होता है तो सबसे पहले हमें यही डाउट होता है कि कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। और अगर लड़की है तो वो घर पे बता नहीं सकती है। अगर न्यू मैरिड है, कपल्स है, तो वो जल्दी बच्चा चाहते नहीं हैं, वो इतनी जल्दी प्लान नहीं करना चाहते थे और हो गया। अब उन्हें क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो प्रिकॉशन यूज़ कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है इन सभी झंझटों से बचने के लिए कि आप प्रिकॉशन यूज़ कीजिए। अगर आप प्रिकॉशन यूज़ करना भूल गए या आपने नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पार्टनर के साथ बिना प्रिकॉशन के रिलेशन मत बनाइए। आप उन्हें फोर्स कीजिए कि नहीं, आपको प्रिकॉशन लेना ही है, क्योंकि जो कुछ बीतेगा आपके ऊपर बीतेगा, आपके पार्टनर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप प्रेग्नेंट होंगी तो आप होंगी, अगर प्रेगनेंसी आपने गिराई, बच्चा गिराया, तो आपके शरीर को नुकसान होगा, आपके पार्टनर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रिलेशन बनाने से पहले अपने पार्टनर से इंसिस्ट कीजिए कि वो प्रिकॉशन लें। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आपको अगर आस पड़ोस से पूछ के या यूट्यूब पे देख के या उल्टी सीधी किसी से भी जानकारी लेके आपको अपना अबॉर्शन नहीं करना है। आप डॉक्टर से मिलिए। देखिए, डॉक्टर ये पहले जांचेंगे कि गर्भ कहाँ ठहरा है, गर्भ सही जगह ठहरा है या नहीं। गर्भ कभी कभी हमारे गर्भाशय में ना ठहर के गर्भ नाल में ठहर जाता है, जिसकी वजह से अगर हमने कोई पिल्स ले ली तो वो गर्भ हमारे गर्भनाल में फट सकता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी की जान भी जा सकती है। या कोई ऐसी दवा ले लेंगे आप जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो गया और फिर आप ज़िंदगी भर माँ बनने के लिए तरस जाएंगी। तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी पिल्स नहीं लेनी है। जी हाँ, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी पिल्स नहीं लेनी। अगर आप किसी डॉक्टर से मिलेंगी, अच्छे डॉक्टर से मिलेंगी, डिग्री होल्डर डॉक्टर, तो उन्हें ये पहले वो तो ये जांचेंगे कि गर्भ कहाँ ठहरा है, उसके लिए कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, क्या सेफ होगा, क्या नहीं सेफ होगा। आप किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में ही कोई दवा खाइए। एंड नेक्स्ट जो है वो ये कि आप जब तक ये कंफर्म, देखिए, अगर आप घर पे दवा ले लेती हैं तो उससे ये श्योरिटी नहीं है कि आपका अबॉर्शन कम्प्लीटली हो ही जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका अबॉर्शन कम्प्लीटली हो जाएगा। देखिए, बात बिगड़ने के बाद आप डॉक्टर से मिलें तो वहाँ पे आपकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और बात बिगड़ने से पहले अगर आप डॉक्टर से मिल लेती हैं तो आपकी सिचुएशन सुधार सकता है डॉक्टर। वो आपको उस कंडीशन में पहुँचने ही नहीं देगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि MTP किट्स तो बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे नामों से मिलते हैं, अलग अलग नामों से मिलते हैं। उन्हें खाने का तरीका भी बहुत सारे वीडियो में बताया गया है यूट्यूब पे, मैं भी बता सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी अपने वीडियो में नहीं डालना चाहती जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, क्योंकि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहती हूँ। और मैं ये बात जानती हूँ कि MTP किट को भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा कभी भी मोस्टली ये पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा आपका पूरी तरह से नहीं गिरेगा, आपकी पूरी सफाई नहीं होगी, आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। तो फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि बात बिगड़ने के बाद मिलें, इससे अच्छा आप बात बिगड़ने से पहले मिल लें।
आप एक चीज़ ऐसा आपने कई केसों में देखा होगा कि जिन्होंने शुरुआत में जैसे नई शादी हुई और उन्होंने बेबी प्लान नहीं किया और वो प्रेग्नेंट हो गई, उन्होंने पिल्स ले ली, एक बार ले ली, 2 बार ले ली, उन्होंने अबॉर्ट करा दिया बच्चा। फिर क्या होता है, शादी के 10-10, 15-15 साल बीत गए और बच्चा कंसीव नहीं होता है, या कंसीव हो रहा है तो वो रुक नहीं रही, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, बेबी अपने आप अबॉर्ट हो जाता है, अपने आप अबॉर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी गलतियां की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिससे उनकी बच्चेदानी कमज़ोर हो गई या उनके शरीर में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, या तो उसको रोक नहीं पा रही, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है। इस वजह से आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी पिल्स नहीं लेनी है। तो अगर आपको मेरी ये सलाह अच्छी लगे, कुछ समझ में आए, देखिए आजकल सब कुछ हर इंसान पढ़ा लिखा होता है, और अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है तो समझदार है, एक्सपीरियंस तो इतना आस पड़ोस को देख के हो ही जाता है कि इन्होंने शुरुआत में पिल्स ली थी। ये केस मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं कि जिन्होंने शुरुआत में पिल्स ले ली और बाद में वो कंसीव नहीं कर पा रहे, या कंसीव कर रहे हैं तो रुक नहीं रहा। तो ऐसे आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे केस होंगे। तो इसलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा देखिए, समझिए और एक्सपीरियंस करिए अपने ऊपर। कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी उल्टा सीधा ट्राई मत करिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर मत करिए जिससे आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में दवा लेते हैं तो वो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दवा लेने के बाद आपको ब्लीडिंग कितनी हुई और कितनी होनी चाहिए। ये आपको नहीं पता कि हमें पिल्स खाने के बाद कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए और हमें कितनी हुई, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी हमारे लिए सही है और कितनी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर के सुपरविज़न में आपको दवा लेनी चाहिए कि वो आपको बताएंगे कि आपको कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए और कितना आपके लिए सेफ़ है, और कितना होने के बाद आपके लिए अनसेफ हो जाएगा। और दूसरी बात जो है वो ये कि डॉक्टर आपको दवा देने के बाद जब आपको ब्लीडिंग होगी उसके बाद डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करेंगी, जिससे चेक करेंगी कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से अबॉर्ट हुई, आपका अबॉर्शन पूरी तरह से हुआ या नहीं हुआ। ये हमें फ़ायदे मिलेंगे डॉक्टर के पास जाने के, कि डॉक्टर के नॉलेज में हर चीज़ रहेगी, वो देखेंगे, समझेंगे, पता करेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी पूरी तरह से अबॉर्ट हुई है या नहीं हुई है, तो जिससे हम सेफ रहेंगे। ऐसा देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से अबॉर्ट नहीं होती, आपका अबॉर्शन पूरी तरह से नहीं होता, तो जो बचे हुए पार्ट आपके शरीर में बचेंगे वो सड़ेंगे, उसकी वजह से आपको कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उसकी वजह से आपकी गर्भाशय में इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको वीकनेस हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसी कोई गलती मत करें, ये औरतों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद है। देखिए, कोई आपके बारे में नहीं सोचने वाला, आपको खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन ये मैं सही सलाह दे रही हूँ कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी पिल्स मत लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।